दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने नारा लगाया था चुनावी प्रचार में कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में क्या बीजेपी कमाल कर पाएगी? 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने एक तरह से सबकी नींदें उड़ाकर रख दी है, चाहे जनता की हो, चाहे राजनेता की हो, चाहे राजनीतिक दलों की हो। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होते ही संपन्न हो गए। शाम को हमेशा की तरह आए एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में दरअसल पूरी तरह सही तो नहीं होते, लेकिन एक अंदाजा लग जाता है कि कौन प्लस में है और कौन माइनस में है। इस बार एग्जिट पोल खुद कंफ्यूज है। सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में तो क्लियर है, लेकिन बाकी राज्यों यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में कंफ्यूज बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन कांग्रेस हर हाल में अपर हैंड पर है। ज्यादा सीटें कांग्रेस को ही मिलने वाली है। तेलंगाना में एग्जिट पोल पर बड़ा उलटफेर बता रहे हैं। यहाँ बीआरएस को हराकर कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह उलटफेर चौंकाने वाला होगा। राजस्थान में कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे हैं, जबकि कुछ भाजपा को। यहाँ कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, यह कहना मुश्किल हो रहा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ भी मामला गड़बड़ है। तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस और भाजपा के बीच बटे हुए लग रहे हैं। कुछ कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं तो कुछ भाजपा की। दोस्तों, वैसे सही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति शुरू से ही कंफ्यूजन वाली रही है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। यहाँ बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत है। यहाँ इंडिया टीवी CNX ने कांग्रेस को 63 से 69 सीटें दी है, जबकि बीआरएस को 31 से 47 सीटें दी गई है। बीजेपी को 2-4 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहां कांग्रेस को 62 से 80 सीटें मिलने की बात कही है, तो बीआरएस को 24 से 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी को 2 से 12 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने कांग्रेस को 58 से 68 सीटें दी है, जबकि बीआरएस को 46 से 56 सीटें दी गई है। टाइम्स नाउ ETG ने यहां कांग्रेस को 60 से 70 सीटें दी है, जबकि बीआरएस को 37 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। यहाँ इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिल सकती है। इंडिया टीवी CNX ने बीजेपी को 140 से 159 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 70 से 89 सीटें दी है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहां बीजेपी को 139 से 163 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 62 से 46 सीटें मिलने की बात कही है। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने बीजेपी को 118 से 130 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 97 से 160 सीटें दी गई है। टाइम्स नाउ ETG ने बीजेपी को 105 से 117 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 109 से 125 सीटें दी है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लेकिन एक प्रत्याशी की मौत की वजह से यहाँ 199 सीटों पर ही मतदान हुआ। यहाँ इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस को 46 से 106 सीटें मिल सकती है। इंडिया टीवी CNX ने बीजेपी को 80 से 90 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 94 से 104 सीटें दी है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहां बीजेपी को 77 से 101 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 89 से 113 सीटें मिलने की बात कही है।
रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने बीजेपी को 115 से 130 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 65 से 75 सीटें दी है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने बीजेपी को 108 से 128 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 56 से 72 सीटें दी है। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाती दिख रही है। यहाँ इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने बीजेपी को 30 से 40 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 46 से 56 सीटें दी है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहाँ बीजेपी को 25 से 41 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 59 से 65 सीटें मिलने की बात कही है। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने बीजेपी को 34 से 42 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 44 से 52 सीटें दी गई है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने बीजेपी को 32 से 40 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को 48 से 56 सीटें दी है। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। यहाँ इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने मिजो नेशनल फ्रंट को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि जेडपीएम को 28 से 35 सीटों पर जीत मिल सकती है। यहाँ कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने एमएनएफ को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि जेडपीएम को 12 से 16 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 8 से 10 सीट मिल सकती है। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने एमएनएफ को 17 से 22 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि जेडपीएम को 7 से 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 7 से 10 सीट मिल सकती है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने एमएनएफ को 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि जेडपीएम को 10 से 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 9 से 12 सीट मिल सकती है। दोस्तों, पिछले अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल की सटीकता की कोई गारंटी नहीं होती। 2018 के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल की बात करें तो उनके अनुमान राजस्थान और मध्य प्रदेश में आए असल परिणाम के आसपास थे, लेकिन तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के लिए उनकी भविष्यवाणियां काफी अंतर से गलत साबित हुई थी। राजस्थान के लिए सभी प्रमुख एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की थी कांग्रेस 200 सदस्यीय विधानसभा में 100 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। 5 एग्जिट पोल में कांग्रेस को औसत 117 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। यह असल आंकड़ों के सबसे करीब था। रिपब्लिक सी वोटर और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस के लिए काफी बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी। मध्य प्रदेश में 7 प्रमुख एग्जिट पोल के औसत ने कांग्रेस पर भाजपा की मामूली जीत की भविष्यवाणी की थी। 230 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता दिख रहा था, जबकि केवल एबीपी न्यूज सीएसडीएस ने कांग्रेस के बहुमत की भविष्यवाणी की थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, टाइम्स नाउ सीएनएक्स और इंडिया सीएनएक्स ने भाजपा के बहुमत की भविष्यवाणी की थी। कांग्रेस ने 2018 में 114 सीटें जीती, बहुमत से केवल 1 सीट कम और भाजपा से केवल 5 सीटें अधिक। साथ में 4 एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाई गई थी। तेलंगाना में 5 प्रमुख एग्जिट पोल ने बीआरएस के बहुमत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वह इसका अंदाजा लगाने में विफल रहे थे कि जीत कितनी बड़ी होने वाली है। एग्जिट पोल में बीआरएस को औसत 68 सीटें मिल रही थी, जबकि असल में 119 सदस्यीय विधानसभा में से बीआरएस को 88 सीटें जीतने में सफल रही। सर्वेक्षणों में कांग्रेस की संभावनाओं को भी बढ़ा चढ़ाकर आंका गया था। उसे 39 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, हालांकि असल में उसे केवल 19 सीटों पर जीत मिली थी। छत्तीसगढ़ में 7 एग्जिट पोल के औसत ने भाजपा और कांग्रेस को 42 सीटों पर दिखाया था, लेकिन असल नतीजों में कांग्रेस को आश्चर्यजनक रूप से आसान जीत मिली थी। 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 68 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ भाजपा को बाहर कर दिया था। भाजपा सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई थी। मिजोरम में 3 एग्जिट पोल के औसत ने सत्तारूढ़ कांग्रेस या उसके मुख्य प्रतिद्वंदी मिजो नेशनल फ्रंट को पूर्ण बहुमत नहीं दिया।
जबकि रिपब्लिक सी वोटर और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने एमएनएफ के बहुमत का अनुमान लगाया था। दोनों की भविष्यवाणी सही साबित हुई। 40 सदस्यीय विधानसभा में एमएनएफ ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 4 पर सिमट गई। अब अगर फाइनल देखें तो कुल मिलाकर पांचों राज्यों में एग्जिट पोल जो संकेत दे रहे हैं, उनके हिसाब से हर हाल में कांग्रेस फायदे में दिखाई दे रही है। और अब तो बस एक ही चर्चा है, आखिर जीतेगा कौन, किसकी सरकार बनेगी, कौन उसे पटकनी देगा जो हम सबको पटकनी देता फिरता है। आपके एग्जिट पोल्स को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।